गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आप सभी को पता है कि मैं एएलपी का सेट्स करवा रहा हूँ। एएलपी का आप लोगों का एग्जाम शायद जुलाई से अगस्त का बीच में हो जाएगा। मेरे अप्रोक्स अगस्त में आप लोगों का हो जाएगा। 15 अगस्त के आसपास में आप लोगों का एग्जाम होगा अगस्त का। ठीक है। तो इससे पहले मेरे पास एएलपी का सेट्स है। टोटल अप्रोक्स 29 सेट्स है। तो सारा का सारा मैं खत्म करवा दूंगा। ये जून 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 लास्ट लास्ट तक मैं सारा का सारा सेट्स खत्म करा दूंगा। जून या फिर जुलाई जुलाई 15 तक सारा का सारा सेट्स करवा दूंगा। ये है आज हम लोग का 10। आज हम लोग का ये वाला पेपर है 14 अगस्त का है पेपर ये वाला। इससे पहले मैंने सारा पेपर करवा दिया हूँ 14 अगस्त का। 2018 लास्ट पेपर 2018 में हुआ था। तो इसका फर्स्ट शिफ्ट है। इससे पहले मैंने 13 अगस्त का तीनों शिफ्ट करा दिया हूँ। ये ऑल ओवर मिला के हम लोग का एएलपी का सीरीज का 10वां नंबर सेट है। ठीक है। और आप लोगों सभी को पता है एएलपी का सेट हम लोग कब आता है, MWF में आता है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आरपीएफ को सेट्स करवा रहा हूँ। वो आता है हम लोग का TTS में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और CHSL का सेट्स करवा रहा हूँ। वो आता है हम लोग का डेली, मतलब 6 डे। संडे को छोड़ के बाकी सब डे आता है हम लोग का सेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है पहला क्वेश्चन। 10 पारियों के बाद एक बल्लेबाज के का प्रति पार औसत स्कोर 52 है। अच्छा, 10 पारी के बाद उसका एवरेज अगर 52 है तो ऑल ओवर मिला के वो 520 रन मारा होगा। ऑल ओवर मिला के 10 पारी के बाद 520 रन। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो जाता है। 12 पारी का कितना आ गया, 54। तो कितना हो जाएगा, 5 टू 8, 4 टू 8, ये जाएगा 10 4 14, नहीं 10 4 14, 5 1 6, 648। 12 पारी का मतलब लास्ट का 2 पारी का कितना हो जाएगा, 128। 11वां प्लस 12वां पारी का 128 रन मारा है ऑल ओवर मिला के। ठीक है, क्या बोला है, यदि बल्लेबाज ने पिछले एक पारी के तुलना में 12वीं पारी में 16 रन ज्यादा मारा है। अच्छा, 11 अगर एक्स 11वां पारी में एक्स मारा तो 12वां में एक्स प्लस 12 मारा है। दोनों मिला के एक्स प्लस 12, 16, सॉरी 16 पारी। यहाँ पे 16 मारा है, एक्स्ट्रा 16 रन मारा है ना यहाँ पे। तो 16 इक्वल टू कितना है, 128। 2x इक्वल टू ये 128 माइनस 16। 2x इक्वल टू ये 2 1 1। तो x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 56। ठीक, तो पूछा क्या है, तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। 11वां पारी मतलब x मतलब 56 रन मारा है 11वां पारी में। तो इसका सी नंबर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। नीचे दिए गए श्रृंखला में कितने अंक अपने दाएं ओर के अंक से पूरी तरह विभाजित है। अच्छा, दाएं ओर की अंक से पूरी तरह विभाजित, देखिए 6। ये 6 पूरा विभाजित है 8 3 से। ये एक हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे करते हैं, हाँ 6। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये 8 इससे, फिर 8 ये इससे, 1 2 3 मिल गया मेरे को। और ये 6 इससे पूरा विभाजित हो जाएगा। ये 8 इससे पूरा विभाजित हो जाएगा। तो कितना टोटल है, 1 2 3 4 5, 5 तो टोटल है ऐसा संख्या। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। एचसीएफ बोला है हम लोग को निकालना है इसका। एचसीएफ कैसे निकलता है, देखिए 20 28 और 48। इजी इजी तरीका बताता हूँ, दोनों का माइनस कर दीजिए, 8 आया, ये दोनों का माइनस कर दीजिए, 20 आया। अब ये दोनों का क्या आ जाएगा, एचसीएफ। ये दोनों का एचसीएफ ये आप लोगों का आ रहा है 4। देखिए दोनों को माइनस करेंगे तो इसका ही 12 आ रहा। 12 तो है नहीं, 12 नहीं हो सकता। 12 का फैक्टर ये 4 और 3, तो 3 तो हो नहीं सकता। और ओवर 3 नहीं काटेगा तो 4, 4 इसका आ जाएगा एचसीएफ। या तो आप लोग 20 ऐसे भी कर सकते हैं, 20 28 48। यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं, 4 5 5 7 12। अब कोई किसी से नहीं काटेगा तो एचसीएफ इसका हम लोग का 4 हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोला है। अच्छा एक रूट हम लोग का ये दे दिया है x+3, ये इक्वेशन का। तो पूछा है दूसरा दूसरा रूट क्या होगा। अच्छा, ये क्या है, x² -4x प्लस k इक्वल टू 0।
तो x की जगह हम लोग पहला अगर इक्वेशन ये है तो x की जगह हम लोग 3 पुट अप कर देते हैं, क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दिया 12 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3, k अगर 3 आ गया तो ये वाला इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 1। तो एक इक्वेशन तो इसको अगर लेके चलते तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, तो पहला तो हम लोग को दिया ही हुआ था x इक्वल टू 3 होगा। दूसरा इसको लेके चलते तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1। तो हम लोग का दूसरा आंसर दूसरा हो जाएगा इसका रूट x माइनस 1, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ इतना बड़ा कर दिया इसको। क्या बोला देखिए, पूरी गति से काम कर रहे एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में, ये याद रखिए 1 घंटे में भर सकता है। हालांकि ऐसा मानना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपने क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान यह अपने क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे में अपने क्षमता का 1/6 प्रयोग करता है और चौथे घंटे में अपना क्षमता का 1/4 और पांचवें घंटे में अपना क्षमता का 1/3 प्रयोग करता है। ठीक है, एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन दर्शाती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। देखिए ये 1 घंटा में भर रहा था, ये 2 घंटा में भर सकता है। ठीक है, निकासी पाइप जो एक स्थिर दर से टंकी के पानी को बाहर निकालती है, वह उसके साथ तीनों पाइप के एक साथ काम करने पर खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जा सकता है। अच्छा, तीनों मिलकर कर रहा तो 5 घंटा में भर रहा। यदि कोई अन्य पाइप काम नहीं कर रहा है तो निकास पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितना घंटा लिया जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा, चलिए देखिए क्या बोलते हैं। हमने ना इसका ना कितना था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे था 1/9, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर, हाँ 1/9, यहाँ पे 1/9 था, है ना, 1/9 का एफिशिएंसी से, 1/12 का एफिशिएंसी से, 1/6, 1/4, 1/3 ऐसे करते थे। हम लोग सोच रहे थे कि ना वो टंकी का ना ऑल ओवर मिलाकर 36 यूनिट का टंकी था। ठीक है, 36 यूनिट का टंकी था। ठीक है, 36x का टंकी था। ठीक है, अब वो अगर 36 था तो 36x को वो 1/12 के हिसाब से भर रहा, फिर 36x को वो 1/9 के हिसाब से भरा, फिर 36 यूनिट को वो 36 यूनिट को, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 36 यूनिट को वो 1/6 के हिसाब से भरा। हाँ, फिर 36 यूनिट को वो 1/4 के हिसाब से भरा, फिर 36 यूनिट को वो 1/3 के हिसाब से भरा। ठीक है, अब दूसरा पाइप आ गया। दूसरा पाइप को हम ले लेते प्लस प्लस। दूसरा पाइप कितना है, इसका आधा था। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 2 घंटे में भर रहा, 2 घंटा में भर रहा, तो ये आधा एफिशिएंसी से होगा। 18 यूनिट को, 18x को 1/12 का एफिशिएंसी से भरेगा, फिर 18 को 1/9 का एफिशिएंसी से भरेगा, फिर 18x को 1/6 का एफिशिएंसी से भरेगा, फिर 18x को 1/4 का एफिशिएंसी से भरेगा, फिर 18x को 1/3 का एफिशिएंसी से भरेगा। यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक, हाँ, अब और तीनों मिलाकर कितना 5y, y हम लोग लेते हैं निकालने का 5y। ये सब करने के बाद तो 36x को भर रहा है। ये सॉल्व कर लेते, क्या बोला है, ये 12 3 जा 9 4 जा 6 जा, देखिए 36 क्यों लिए थे, 36 लिए थे एलसीएम इजिली कट जाए, 4 9 जा और 3 12 जा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, और ये फिर ये 6 2 जा 6 3 जा 9 2 जा 6 3 जा 2 2 जा 2 9 जा 3 6 जा। ठीक है, तो ये 2/5 और 9/5, 9 10 11 12, 12/2 मतलब 6, 6x यहाँ ये और ये मिला के 6x आ गया, 6
7 8 9 10, 7 8 9 10 11, 11 11 6 11 6 15, 15 15 और 10, 15 10 25, 25 और 12 27, 37, 37 9, 37 और 9, 37 नहीं और 39, 39 और 9 तेरह, ऑल ओवर ये मिलाने के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 51x, 51x माइनस का 5y इक्वल टू 36x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x को एक तरफ कर देते तो 51 माइनस 36, 51x माइनस 36x इक्वल टू 5y। यहाँ पे क्या आ जाएगा? हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15x इक्वल टू y, 5y, 5 से 3 बार में 3x इक्वल टू वाई। वाई क्या था? वाई निकालने वाला था, निकालने वाला। तो इसका एफिशिएंसी कितना? 3x है, 3x से निकाल रहा है। अब 36x का पूरा ऑल ओवर मिला के टंकी है, उसको 3x से निकालेगा। तो यही पूछा था कितना कितना से निकाले, कितना घंटा में उसको अकेले लगेगा निकालने में, तो 12 घंटा। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगर नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विवरण गुणांक 16 और माध्य 25 है। तो विवरण का मान क्या है? विचरण का मान। अच्छा देखिए, माध्य, माध्य मतलब मीन, है ना? ऐसे ऐसे लिखते हैं हम लोग मीन, मीन को हम लोग क्या लिखे? 25। ठीक है, हाँ। अब ये सीवी, ये कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम सीवी लिख रहे हैं, है ना? इसको हम लोग 16 दिया हुआ है, सीवी का मान दिया हुआ है, माध्य का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब बोला है, तो हम लोग को पता है ना एक चीज यहाँ पे, हम लोग क्या पता है? देखिए क्या होता है, बता रहे हैं। हम लोग को पता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंग्लिश में बोल रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू, ये होता है, ये ला फिगर इक्वल्स टू वेरिएंस रूट ओवर, वेरिएंस का रूट ओवर ये होता है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला था, वेरिएंस निकालने बोला है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है यहाँ से? तो सीवी इक्वल्स टू ये बाय म्यू हो जाएगा इंटू 100, ये होता है हमेशा। तो सीवी इक्वल्स टू म्यू कितना है? म्यू हम लोग, ये हो गया हम लोग का वेरिएंस, ये सीवी का हम लोग का 16 दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है हम लोग का, म्यू नहीं दिया हुआ है, म्यू ऐसे निकाल लेते हैं। और ये म्यू हम लोग को दिया हुआ है 25 इंटू 100, ये वेरिएंस का आ जाएगा, ये 4 बार में, ये 4 से 4 बार में। तो ये इक्वल्स टू 4 आ गया, है ना? अब वेरिएंस हम लोग निकाला था, वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का रूट ओवर वेरिएंस इक्वल्स टू म्यू है, ये है। तो ये 4 इक्वल्स टू वेरिएंस, तो वेरिएंस इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो वेरिएंस इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो वेरिएंस हम लोग का 16 आ जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। हम लोग को देखिए दो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, ये एक फॉर्मूला, और ये एक फॉर्मूला, सीवी वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला अपने याद रखिएगा, सारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, और इसी पे क्वेश्चन भी आता है। देखिए क्या है, दिया गया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है कि रंगों को मोटरसाइकिल का कुल बिक्री 55% होगा। अच्छा, सबको जोड़ने के बाद किसमें 55% आ रहा है? ठीक है, ब्राउन ब्लैक ब्लू गोल्डन, ब्राउन ब्लैक, ब्राउन ब्लैक ब्लू और गोल्डन, ये कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 20 और 10 30, 30 ही हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ये नहीं है इसका। ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन, ब्राउन कहाँ गया? ब्राउन ब्लैक रेड गोल्डन, ये सिर्फ ना टाइम पास के लिए दिया होता है क्वेश्चन, बहुत फालतू क्वेश्चन। देखिए 5 3 8, 18 18 10 38 20 38, ये भी नहीं होगा। इसका सेकंड नंबर ऑप्शन से गलत है। क्या दिया? ब्लू ग्रीन गोल्डन ब्लैक और रेड, ब्लू ग्रीन गोल्डन ब्लैक और रेड, कितना हो जाएगा? ये दोनों मिला के 20 10 30 30 और 35 35 और 20 55, तो 55 पूछा था किसमें, ऑल ओवर मिला के 55 किसमें होगा? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है।
देखिए क्या बोला है, दिए गए आलेख वर्ष इतना इतना और इतना के विभिन्न पंक्तियों में दर्शाता है, ठीक है। यहाँ से यदि 1998 में कुल बिक्री इतनी थी, अच्छा, ये फिगर का कोई मतलब नहीं है, फिगर का कोई मतलब नहीं है, जिसमें 1999 में इतना परसेंट से वृद्धि हुई थी, तो 1999 में कुल बिक्री, अच्छा, 1998 में दे दिया है हम लोग का 7890, और 1999 में बोला इतना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो इसमें 1999 में क्या हो जाएगा, 7890 प्लस 7890 का 16.5%, एक जीरो पॉइंट है, तो ठीक है, बस ये निकालना है हम लोग को, ये तो इजिली निकल जाएगा। ये जीरो कटा, 5 3 15, 5 3 जा 5 20 जा 2 10 जा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 9 जा 18, 2 4.5, ये हम लोग काटेंगे तो ये ऑल ओवर मिला के हो जाएगा अप्रोक्स में 9191 के अप्रोक्स चल जाएगा, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। 30 पुरुष 30 पुरुष एक कार्य को प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 6 दिनों में समाप्त करता है, अच्छा, एक काम को 30 पुरुष 8 घंटा काम किया, 16 दिन काम किया, तो हम लोग काम कितना हुआ, एक काम हुआ। अब यही इसी कार्य के दुगने काम कितना हम लोग का 2 है, अब दुगने अधिक एक अन्य कार्य को 10 दिन में 12 घंटे प्रति करने के बाद कितना पुरुष लगेगा, बस यही पूछा है, ठीक है। तो ये 2 से 6 बार में, 6 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 8 बार में, मतलब ऑल ओवर मिला के हम लोग को x मतलब मैन कितना लग जाएगा, 64 मैन लग जाएगा, ये खत्म करने में, दुगना काम खत्म करने में इतना का एफिशिएंसी से, इसका बी नंबर क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। सैनिक ने इतना बच्चे एक बल्ब को चालू किया और उसी दिन इतना बजे बंद कर दिया, तो बल्ब कितने समय तक जला, अच्छा, कितना बजे चालू किया था, अच्छा, बंद कितना बजे किया, 12:30 34 में, और चालू कितना किया बजे किया, 2:39 ये इतना बजे चालू किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें से एक कैरी ले लेते हैं हम, इसमें से एक कैरी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, और ये हम लोग का इसमें एक कैरी मतलब प्लस का 60 हो जाता है, प्लस का 60 मतलब ये 94, इसको कितना जाएगा, 54 मिनट 54 सेकंड, 54 सेकंड तो सिर्फ एक ही में है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और दिखा देता हूँ और बता देता हूँ, ये 54 मिनट, अब ये फिर से छोटा है, इसमें से एक कॉमन ले ले, एक एक्स्ट्रा ले लेगा, तो ये 12 से नहीं 11 बच जाएगा, और इसमें प्लस का 60 हो जाएगा, प्लस का 60 मतलब 89, ये कितना हो जाएगा, 50, और ये 11 में से 2 गया 9, मतलब 9 आवर 50 मिनट और 54 सेकंड वो बल्ब जला है, तो इसका ए नंबर और क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, दी गई तालिका 4 विषय इतना इतना इतना, ठीक है, यहाँ से पूछा है, चार छात्रों के पी और सी में औसत अंक कितना है, पी और सी में चारों सत्रह का औसत अंक कितना है, 70 90, ये कितना हो जाएगा, 160, 160, ये कितना जाएगा, ये ऑल में मिला के 8 5 5, ये तो चारों का पूछा औसत, 8 5 13, ठीक है, तो 80, ये दोनों 80 और ये दोनों 170, ऑल ओवर हम लोग मिला देते हैं, कितना आ जाएगा, 160 160, 320 330 330 और 80, 330 और 80 हम लोग का हो जाएगा, 330 और 80 410, 410 और 135, ये 545, 545, और एवरेज बाय 4 कर देंगे, तो इतना कितना आ जाएगा, 136.25 हम लोग एवरेज आ जाएगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है, देखिए मैं कैसे कैसे तुरंत कैसे निकाल लिया एवरेज, देखिए 4 से ये 3 टर्म में जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ 68 है, यहाँ 36 है, ये है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, एलसीएम
इसका 16 का 16, 28 और 42 का एलसीएम। एकदम इजी मेथड से हम लोग कर लेते हैं। ये किससे कटेगा? 2 से, 2 8 जा, 2 14, 2 21, 7 से कट जाएगा, 8 बच गया, 7 2 जा, 7 3 जा, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा, 2 1 2 3। सब अब प्राइम नंबर आ गया। अब खुद में को प्राइम नंबर आ गया तो कितना आ जाएगा? 12, 12 इंटू 7 7 7 4 28, 12 इंटू 28 एलसीएम। 12 इंटू 28 कितना होता है? 8 दूनी 6, 6 आएगा यूनिट डिजिट। 8 दूनी 16, 6 आएगा यूनिट डिजिट। 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, 336 में, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। एक व्यक्ति ने इतने रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसे 12% लाभ पर बेच दिया, 12% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 1500 का 112% होगा विक्रय मूल्य। ये 0 0 कटा, 112 इंटू 15 क्या लिख सकते हैं? 30/2 लिख सकते हैं। 2 से 56, 56 इंटू 30 कितना? 6 से 18, 15 1 16, 1680। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। पेपर बहुत इजी आया था आप लोगों का ये एलपी का, तो ट्राई करिए, इजीली हो जाएगा इस बार। ऐसा ही पेपर आएगा फिर से। एक टावर के बाद बाद पिंटू ने एक पहाड़ी के शीर्ष का उत्कीर्ण कोण 60 डिग्री है। अच्छा, अच्छा, हाँ ठीक है। एक जगह से एक टावर से, टावर का नीचे से, ये टावर का हाइट होगा, ये टावर का हाइट, उसका हाइट कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री लिख दिया हमने यहाँ पे। क्या बोला है? और पहाड़ी पाद बिंदु के एक टावर शीर्ष उत्कीर्ण कोण 30 डिग्री। अच्छा, यहाँ से पहाड़ी से अगर नीचे से देखेंगे और इसका टावर का ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है? यदि टावर की ऊंचाई 50 है, टावर का ऊंचाई हम लोग का 50 है, तो पूछा है पहाड़ी का ऊंचाई, ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रही 60 है, ठीक। 30 के सामने अगर 30 के सामने ए रहता है, ये ए रहता है, तो ये हो जाएगा 60 हम लोग का, कि 90 डिग्री ऑल ओवर है। 60 के सामने क्या आता है? A√3, तो A√3 मतलब 50√3, ठीक है, 50√3। ये अगर 60 है, ये 30 हो जाएगा। अब 30 के सामने है, ये ए है, 30 के सामने ये ए है, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा? A√3 मतलब 50√3 इंटू √3, मतलब हम लोग आ जाएगा 50 इंटू 3, मतलब आंसर 150। 150 हाइट है इसका पहाड़ी का, इसका बी नंबर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हम लोग को देख लेते हैं। हाँ, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही इतने मीटर लंबी ट्रेन द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, अच्छा प्लेटफॉर्म पे, अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म होगा इतना लंबा, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे एक आदमी खड़ा है, ठीक है, एक आदमी खड़ा है। तो अगर ट्रेन यहाँ से पार हो रहा है, तो ट्रेन का पूरा लंबाई ही पार होगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, ट्रेन का लंबाई पार होगा, तो वैसी। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग पहले मीटर पर सेकंड में करते हैं। 54 इंटू 5/18, 18 3 जा, मतलब 15 मीटर पर सेकंड। अब बोला है 180 मीटर लंबा ट्रेन है, तो कितना क्या पूछा है? तो कितने समय में, अच्छा टाइम पूछा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 180 मीटर है, 15 सेकंड में पार कर रहा, मतलब स्पीड कितना हो जाएगा? 15 जा 15, 15 2 जा, मतलब 12 सेकंड में वो एक व्यक्ति को पार कर देगा वो ट्रेन। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। आदित्य को एक परीक्षा में इतना अंक प्राप्त हुआ, यदि उसे इतना अंक प्राप्त हुए थे तो अधिकतम अंक कितना थे? अच्छा, इतना अंक प्राप्त हुए, इतना परसेंटेज में, और ये मार्क्स में दिया हुआ है। 78% का टेज का वैल्यू दिया हुआ है 663, तो पूछा है उसका कुल कुल, तो 100% होता है कुल में। 663/78 इंटू 100, 8 से 3 कितना बार में आता है? अच्छा इसको काट देते हैं, 2 से 2 2 जा 2 9, 250, 29 2 जा 58,
997 जा, हाँ हाँ 27 58, ये हो जाएगा 8, 58 83, 9 3 27, 9 8 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 663, ये कैसे हो रहा है? 663 बाय 78 इंटू 80, ये हो जाएगा 2 से काटे ना, 2 2 जा, 2 3 जा 39 होगा, 2 3 जा 39, एक और ये हो जाएगा 17, 17 बार में खत्म हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 17 इंटू 50 ऑल ओवर मिला के, मतलब 850 रुपये, 850 वो टोटल मार्क्स का एग्जाम था, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या बोला है। एक बैग में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात इतना है, लाल, रेड और ग्रीन 4:9 है। यदि बैग में 6 हरी गेंद को और मिला दिया जाता है, 6 को और मिला दिया जाता है, तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:4, 1:3 है। अच्छा 1:3 है। यहाँ पे तो हम लोग लाल को कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे लाल भी तो 4 होना चाहिए, तो इंटू 4 हम लोग कर देंगे इसको। ये कट के कितना आ जाएगा? ये 4 और ये 12, ठीक है। ठीक है, तो पूछा बैग में कितनी लाल गेंदें हैं। अच्छा यहाँ पे कितना है? ये 3 रेशियो है, 3 रेशियो का वैल्यू कितना हम लोग किए हैं? 6, एक का कितना जाएगा? 2, तो लाल गेंद कितना था? 4 रेशियो था, 4 इंटू 2, मतलब टोटल 8 गेंद है लाल का, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हम लोग को, नहीं लास्ट नहीं है, ये 2 क्वेश्चन बाकी है। एक के ऊपर एक कुछ किताबें रखी हुई है, यदि एक किताब ऊपर से 18वें और नीचे से 5वें स्थान पे है। अच्छा एक बुक है, ऊपर से 18वें पे है, ये 18वां है ऊपर से, और नीचे से ये 5वां है। तो पूछा है किताब की कुल संख्या वहां भी, तो टोटल नंबर कैसे होता है? ऊपर से 18 प्लस 15 और माइनस का 1, तो ये 33, 23 माइनस का 1, तो टोटल ऑल ओवर मिलाकर 22 बुक है वो वहां पे रखा हुआ, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये क्या बोला है? 30% किसी संख्या का 30% मान 33 है, तो हम सोच लेते हैं वो संख्या x है, x का 30% कितना दिया हुआ है? 33, x का 30% 33 है, 0 0 कटा 3 से 11 बार में, तो x कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10, मतलब x हो गया हम लोग को 110। पूछा क्या है? तो संख्या कौन सी है? तो 110 से संख्या है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को सेट का क्या बोला है? कौन सा इसमें संयुक्त नहीं है? संख्या संयुक्त नहीं है, संयुक्त मतलब कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट मतलब ऐसा संख्या जो खुद से और मतलब खुद एक से, जैसे एक से कोई संख्या कटता ही है, खुद से भी कटता है लेकिन किसी और से भी कटे हो, ऐसा उसको कॉम्पोजिट नंबर बोला जाता है। देख जैसे 203, 203 किसका है? 7 इंटू 29 203 होता है। 109 किसका है? 109, 1 इंटू 109, इसको तोड़ते हैं हम लोग, 209 209 209 आप लोगों का 11 इंटू 19 है, और 161, 6 1 7 1 8, हाँ 161 हो गया आप लोगों का, 7 इंटू 23 है। देखिए इसमें अगर फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 1 इंटू 7 इंटू 3, मतलब एक से कट रहा, खुद से भी कट रहा, 161 भी तो हो सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे 7 इंटू 23 है, लेकिन अगर इसका फैक्टराइजेशन देखेंगे तो 1 से कट सकता है, ये 7 से कट सकता है, 23 के से कट सकता है, 161 से कट सकता है, मतलब वो एक और खुद से कटने के अलावा भी दो और किसी से कट सकता है। लेकिन देखिए 109, एक और 109 से कटने के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।